क्रांतीवीर वसंतराव नारायणराव नाईक शिक्षण प्रसारक संस्था संचलित हिंदी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय दत्त चौक सिडको नासिक। विषय हिंदी। हिंदी व्याकरण में हम कारक और उनके भेद कारक की जानकारी देखेंगे। देखते हैं। कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। अब देखो कि उदाहरण के जरिए हम जरा स्पष्ट करते हैं। रोहन ने पत्र लिखा और दूसरा उदाहरण है राम ने रावण को बाण मारा। पहले उदाहरण में रोहन संज्ञा है, पत्र भी संज्ञा है। संज्ञा का मतलब किसी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव, स्थान, प्राणी आदि के रखे हुए नामों को संज्ञा कहते हैं, है ना। तो रोहन और पत्र संज्ञाएं हुई। यहां राम भी संज्ञा है, रावण भी संज्ञा है और बाण भी संज्ञा है। ये संज्ञाएं होने के बावजूद भी वाक्यों में अलग अलग रूपों में इनका इस्तेमाल हुआ है और इसलिए ये कारक है। अब देखते कैसे। रोहन ने पत्र लिखा, मतलब लिखने का कार्य रोहन ने किया है, इसलिए रोहन करता है। अब लिखा ये क्रिया है। क्रिया का मतलब वो होता है कि वाक्य का अर्थ पूर्ण करने वाला शब्द। अब ये लिखा जो है ये क्रिया है। क्रिया का प्रभाव पत्र पर पड़ा है, इसलिए ये पत्र जो है ये कर्म है। अब राम ये करता है क्योंकि क्रिया करने वाला राम है। राम ने रावण को बाण मारा। रावण मतलब मारा, ये जो क्रिया है इसका प्रभाव रावण और बाण पर भी पड़ता है, मतलब ये दोनों कर्म है। आप कहेंगे कैसे। देखो कि क्रिया को अगर क्या और किसको इससे प्रश्न पूछे जाते हैं तो जवाब जब मिलता है तो वो कर्म होता है। जैसे क्या मारा, बाण मारा, किसको मारा, रावण को मारा, मतलब ये दोनों कर्म है। संज्ञाएं होने के बावजूद भी अलग अलग रूप इस प्रकार है, कर्ता है और ये कर्म है। मतलब कर्ता और कर्म इन्होंने लिखा इस क्रिया के साथ संबंध दिखाया है। इसलिए परिभाषा हम देखते हैं क्या होती है। किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ क्या संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। क्रिया को करने में कोई न कोई अपनी भूमिका निभाता है, वह होता है कारक। कारक यह बताता है कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का काम क्या है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। विभक्ति या परसर्ग। देखो हमने ये उदाहरण देखा था कि रोहन ने पत्र लिखा। अब ये जो ने है ये विभक्ति चिन्ह है या परसर्ग है। कैसे। देखो, जिन चिन्हों के माध्यम से संज्ञा या सर्वनाम के रूपों को दूसरे शब्दों के साथ जोड़ा जाता है उसे विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। अब देखो कि ये जो ने है, ये जो अक्षर है इसे कोई अर्थ नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से है, लेकिन वाक्य में आने के कारण इस रोहन और पत्र का संबंध दिखाया है, मतलब दो शब्दों का ने संबंध दिखाया है, इसीलिए ये विभक्ति है, मतलब विभक्ति चिन्ह है या परसर्ग है ना। जब कारक में स्पष्टता दिखाने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे प्रत्यय लगा दिए जाते हैं उसे विभक्ति कहते हैं। अब ये संज्ञा है और उनके आगे ये प्रत्यय लगा दिया है ने, इसलिए ये प्रत्यय जो है ये विभक्ति या परसर्ग है। विभक्तियां स्वतंत्र होती है और उनका अस्तित्व भी स्वतंत्र होता है। आसान भाषा में हम कहेंगे कारक को पहचानने का चिन्ह विभक्ति है ना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कारक के प्रकार। वाक्य में अलग अलग रूपों के आधार पर ही कारक के प्रकार होते हैं। अलग अलग रूपों के 8 प्रकार होने के कारण कारक के 8 प्रकार होते हैं। यही 8 प्रकार हम इस चार्ट में देखने वाले हैं। छात्रों, मैंने ये चार्ट आपके सामने इसलिए रखा है कि आप एक ही दृष्टिक्षेप में इसे समझ सको। कैसे, देखते हैं।
अब देखो कि ये कारक है, ये विभक्ति चिन्ह है या परसर्ग है। कैसे पहचाना जाता है इसकी जानकारी यहाँ है और उदाहरण भी यहाँ मैंने दिए हैं। देखते हैं। 8 कारक इस प्रकार है: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और 8 संबोधन कारक। अब देखो कि विभक्ति चिन्ह कैसे है, मतलब कर्ता कारक के सामने, मतलब कर्ता कारक को प्रत्यय लगता है ने। ये ने जो है यह कर्ता कारक का चिन्ह है, मतलब विभक्ति है। अब कैसे पहचाना जा सकता है? जानकारी ऐसी है, क्रिया को पूरा करने वाला कारक होता है और उसका चिन्ह ने है। उदाहरण, राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा। अब ये जो ने है, ये ने के पहले जो शब्द है ये है कर्ता, इसका चिन्ह ने है, इसलिए ये क्या है? राम कर्ता है, मतलब राम कर्ता कारक हो गया। ठीक है। अब कर्म कारक, इसको पहचानने के लिए ये चिन्ह इस्तेमाल होता है को। विभक्ति चिन्ह क्या है? को। क्रिया का प्रभाव पड़ने वाला कर्म कारक होता है। जैसे गोपाल ने राधा को बुलाया। किसको बुलाया? राधा को। मतलब क्रिया का प्रभाव इस पर पड़ा है, इसलिए राधा कर्म है और इसलिए यह कर्म कारक है। ठीक है। 3 करण कारक, विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा। जिसके द्वारा काम किया जाता है वो है करण कारक। जैसे कि बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। किससे खेल रहे हैं? गेंद से। ये से चिन्ह है और से के पहले जो गेंद आया है यह है करण कारक। संप्रदान कारक, इसका चिन्ह के लिए। जिसके लिए काम होता है या जिसके लिए काम किया जाता है वो है संप्रदान कारक। जैसे कि देखो, माँ बेटे के लिए सेब लाई। किसके लिए सेब लाई? बेटे के लिए। चिन्ह है के लिए और उससे पहले बेटे है, इसलिए ये जो बेटे है ये शब्द जो है ये है संप्रदान कारक। 5 अपादान कारक, इसका चिन्ह है से। छात्रों, यहां गौर से देखने की यह बात है, यहां भी करण कारक से है और अपादान कारक से है, लेकिन यहां अलग होने के भाव से ये से लिया गया है। जैसे कि जहां पर अलगाव हो, उदाहरण के जरिए हम देखते हैं, पेड़ से आम गिरा। मतलब ये से ने क्या दिखाया है? पेड़ और आम अलग अलग होने का भाव दिखाया है। आम पेड़ से गिरा है, ये भाव हमारे सामने आता है, इसलिए ये से जो है इसका चिन्ह है और इसके पहले आने वाला ये शब्द या कारक जो होता है वो होता है अपादान कारक। 6वां है संबंध कारक। इसका चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। जहां पर पदों में संबंध होता है वहां संबंध कारक होता है। जैसे कि राजा दशरथ का बड़ा बेटा राम था। मतलब राम और दशरथ का इन्होंने संबंध दिखाया है का इस विभक्ति चिन्ह ने। ठीक है। मतलब का के पहले दशरथ आया है, इसलिए ये कारक संबंध कारक है। 7 अधिकरण कारक, इसकी विभक्ति चिन्ह में पर। जिस आधार पर क्रिया होती है वो अधिकरण कारक होता है। जैसे कि देखते हैं, हरी घर में है। हरी घर में है, पुस्तक मेज पर है। में ये चिन्ह है, घर में है। हरी कहाँ है? घर में है ना। जिस आधार पर क्रिया होती है, पुस्तक मेज पर है। कहां पर है? मेज पर, इसलिए मेज, घर ये अधिकरण कारक हुए। ठीक है। संबोधन कारक, हे, अरे, ओ, ये इनके चिन्ह है। किसी को पुकारना हो तो इस कारक का इस्तेमाल होता है। जैसे, अरे
बच्चों शोर मत करो, है ना। अरे बच्चों शोर मत करो, मतलब बच्चों को यहाँ पुकारा है अरे ने, इसलिए अरे ये जो है ये संबोधन कारक है। इसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा दिया जाता है और ये जो संबोधन कारक है ये वाक्य के पहले ही आता है, इसलिए इसे पहचानने में बहुत ये पहचानने में आसान है। ठीक है, इस प्रकार हमने चार्ट देखा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आराम के साथ इसे पढ़ सकते हो। चलो हम अब बहुत ही गहराई से अगला भाग देखते हैं। एक एक कारक हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक का मतलब क्रिया को पूरा करने वाला। परिभाषा इस प्रकार है, जो वाक्य में कार्य करता है उसे कर्ता कहा जाता है, अर्थात वाक्य के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का पता चले उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति ने होती है, मतलब उसका चिन्ह क्या है, ने। अब देखो यहाँ दो बातें ऐसी है कि भूतकाल की सकर्मक क्रिया में कर्ता के साथ ने विभक्ति लगती है, मतलब वाक्य जो है ये भूतकाल में हो तो ने विभक्ति लगती है। जैसे कि राम ने पत्र लिखा, ये सामान्य भूतकाल का वाक्य है, राम ने पत्र लिखा। ये ने जो है ये विभक्ति चिन्ह है और राम जो है ये कर्ता कारक है। वैसे ही रमेश ने, रमेश कर्ता कारक, ने विभक्ति चिन्ह। सुमित ने चिन्ह है, सुमित कर्ता कारक है, क्योंकि राम, रमेश, सुमित ये इन वाक्यों के कर्ता है, क्रिया को पूरा करने वाले हैं या कार्य करने वाले हैं। ठीक है, अब भूतकाल की अकर्मक क्रिया में विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर से देखिए, भूतकाल की अकर्मक क्रिया में, अकर्मक क्रिया का मतलब जिस वाक्य में कर्म नहीं है वो अकर्मक क्रिया। जैसे कि यहाँ राम ने पत्र लिखा, यहाँ कर्म है इसलिए सकर्मक क्रिया हो गई। अब यहाँ कर्म ही नहीं है इसलिए केवल कर्ता और क्रिया है, यहाँ कर्म नहीं है, इसलिए ये वाक्य जो है अकर्मक क्रिया है। और ऐसे अकर्मक वाक्यों में भूतकाल के विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि सीता गई, राम गिरा, है ना। उसी प्रकार वर्तमान और भविष्य काल में परसर्ग नहीं लगता। बालक लिखता है, ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। वह खाना खाता है, यहाँ भी विभक्ति का प्रत्यय नहीं है, मतलब विभक्ति नहीं लगी है। ठीक है, दूसरा है कर्म कारक। क्रिया का प्रभाव, कैसे हम इसे समझ लेंगे। क्रिया का प्रभाव, जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को माना जाता है। उदाहरण के जरिए हम देखते हैं, अध्यापक छात्र को पीटते हैं। पीटने का ये जो पीटने की जो क्रिया है इसका प्रभाव किस पर पड़ा है, छात्र पर पड़ा है, इसीलिए ये छात्र जो है ये कर्म है और कर्म कारक बन जाता है। और इसका चिन्ह को, मतलब वाक्य में जब को आता है तो हम समझ सकते हैं कि ये कर्म कारक है, मतलब यहाँ छात्र कर्म कारक है। राम ने रावण को मारा, किसको मारा, क्रिया को जब हम किसको इस प्रश्न पूछते हैं, किसको इस शब्द से उत्तर मिलता है रावण। किसको मारा, रावण को, इसलिए रावण जो है ये कर्म कारक है और को जो है ये चिन्ह है। ठीक उसी प्रकार गोपाल ने राधा को बुलाया, किसको बुलाया, राधा को। इस प्रकार राधा भी कर्म कारक ये शब्द हो गया है, को ये इनका चिन्ह है। अब देखते हैं तीसरा प्रकार, करण कारक। करण कारक जिसके द्वारा काम किया जाता है ना, जिस साधन से क्रिया होती है उसे करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा होता है। जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। उदाहरण के जरिए हम समझ सकते हैं, एक बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। बच्चे किससे खेल रहे हैं, किससे, गेंद से, मतलब
क्रिया किसकी सहायता इन्होंने ली है? गेंद की क्रिया पूरी होने के लिए। इसलिए बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। ये गेंद जो है ये करण कारक है और इसका चिन्ह है से। दूसरा उदाहरण, बच्चा बोतल से दूध पीता है। किससे? बोतल से। मतलब किससे प्रश्न पूछने के बाद उत्तर मिलता है बोतल, करण कारक। राम ने रावण को बाण के द्वारा मारा, है ना? किसके द्वारा मारा? बाण के द्वारा। इसलिए बाण जो है ये करण कारक है और के द्वारा इसका चिन्ह है। अब आगे देखते हैं, संप्रदान कारक, जिसके लिए काम हो। संप्रदान कारक का अर्थ होता है देना। जिसके लिए कर्ता काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। फिर समझने की कोशिश करो, जिसके लिए कर्ता काम करता है ना? जिसके लिए कर्ता काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए होता है। इसको किसके लिए प्रश्नवाचक शब्द लगाकर भी पहचाना जा सकता है। मेरे लिए दूध लेकर आओ। किसके लिए? मेरे लिए। मेरे लिए दूध लेकर आओ। लिए ये जो है चिन्ह है और मेरे ये जो है ये संप्रदान कारक है। माँ बेटे के लिए सेब लाई। किसके लिए लाई? बेटे के लिए। मैं सूरज के लिए चाय बना रहा हूं। मतलब के लिए ये चिन्ह है और सूरज जो है ये सूरज जो संज्ञा है ये है संप्रदान कारक। अब देखते हैं अपादान कारक। अपादान कारक का यह मतलब होता है जहां पर अलगाव हो। देखते हैं उदाहरण के मतलब परिभाषा क्या है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध होता है वहां पर अपादान कारक होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होना, उत्पन्न होना, डरना, दूरी, लजाना, तुलना करना आदि का पता चलता है। इसका विभक्ति चिन्ह से होता है। इसकी पहचान किससे प्रश्नवाचक शब्द से भी की जा सकती है। पेड़ से आम गिरा। किससे गिरा? पेड़ से। मतलब पेड़ और आम अलग अलग होने का भाव है। पेड़ से आम गिरा मतलब आम जो है ये पेड़ से दूर हो गया है, अलग हो गया है। ठीक उसी प्रकार हाथ से छड़ी गिरी। हाथ और छड़ी अलग होने का भाव से ने दिखाया है। ये से चिन्ह अपादान कारक का है और हाथ जो है ये अपादान कारक है और से जो है अपादान कारक का चिन्ह है। सुरेश शेर से डरता है। अब यहाँ डरने का भाव है। मैंने तो पहले ही बता दिया था कि डरना, लजाना, उत्पन्न होना, तुलना करना या अलगाव होना ये सारे भाव अपादान कारक से निर्मित है। गंगा हिमालय से निकलती है मतलब हिमालय से अलग होने का भाव गंगा से है। गंगा हिमालय से ये चिन्ह है। हिमालय जो है अपादान कारक है। आसमान से बूंदे गिरी। आसमान से बूंदे गिरने का जो मतलब है, मतलब अलग होने का भाव है, ये से ने दिखाया है और आसमान जो है अपादान कारक है। आगे देखते हैं संबंध कारक, जहां पर पदों में संबंध हो। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की वजह से एक वस्तु की दूसरी वस्तु से संबंध का पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। देखो इसके विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे आदि होते हैं। इसकी विभक्तियां संज्ञा, लिंग, वचन के अनुसार बदल जाती है। कैसे देखते हैं। संज्ञा के लिए का, की, के ये इस्तेमाल होता है। जैसे रमा का। रमा क्या है? संज्ञा है, तो इसलिए चिन्ह क्या हो गया? का। रमा का, रमा की, रमा के। अब सर्वनाम के लिए रा, री, रे इस्तेमाल होता है। जैसे मेरा, मेरी, मेरे, है ना। जैसे रमा का पुल्लिंग, रमा की स्त्रीलिंग, रमा के बहुवचन। उसी प्रकार मेरा पुल्लिंग,
मेरी स्त्रीलिंग, मेरे बहुवचन। इस प्रकार विभक्तियां लिंग वचन के अनुसार बदल जाती है। ठीक है, उदाहरण के जरिए हम देख रहे हैं, सीतापुर मोहन का गांव है, मतलब मोहन का संबंध दिखाया है का इस चिन्ह ने। किसका गांव है? मोहन का गांव है। सेना के जवान आ रहे हैं, के चिन्ह है और संबंध किसका दिखाया है? सेना का, और जवान से संबंध दिखाया है, दो शब्दों का संबंध दिखाया है। ठीक उसी प्रकार मोहन, गांव, ये संबंध दिखाया है। ये सुनील की किताब है, मतलब किताब किसकी है? सुनील की है। सुनील और किताब, इन दोनों शब्दों का संबंध की ने दिखाया है, मतलब की के पहले जो है ये सुनील जो है ये संबंध कारक है। ठीक है। अधिकरण कारक, जिस आधार पर क्रिया होती है। अधिकरण का अर्थ होता है आधार या आश्रय। संज्ञा के जिस रूप की वजह से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में और पर होती है। विभक्ति का मतलब इनके चिन्ह जो है में और पर, ये चिन्ह है। इसकी पहचान किस में, किस पर, किस पे आदि प्रश्न लगाकर भी हम जान सकते हैं। जैसे देखो, हरी घर में है, हरी घर में है, मतलब आधार किसका लिया है? घर का आधार लिया है क्रिया ने, इसलिए ये में जो है चिन्ह है और घर जो है ये अधिकरण कारक है। पुस्तक मेज पर है, कहाँ है? मेज पर, मतलब क्रिया ने आधार किस पर लिया है? क्रिया कहाँ, किस आधार पर है? मेज पर है, इसलिए मेज जो है ये अधिकरण कारक है और पर इनका चिन्ह है। पानी में मछली रहती है, कहाँ रहती है? पानी में रहती है, मतलब क्रिया का आधार पानी है, इसलिए पानी ये अधिकरण कारक है और में चिन्ह है। महल में दीपक जल रहा है, क्रिया ने महल का आधार लिया, कहाँ चल रही है क्रिया? महल में, इसलिए यह आधार है, में चिन्ह है, इसलिए महल जो है अधिकरण कारक हो गया। और छात्रों, अब अंतिम कारक हम देख रहे हैं, संबोधन कारक। संबोधन का मतलब किसी को पुकारना, संबोधन करना, है ना। जैसे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जहां पर पुकारने, चेतावनी देने, ध्यान बटाने के लिए जब संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी पहचान करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। इसके चिन्ह है, अरे, अजी आदि होते हैं। उदाहरण के जरिए हम देखते हैं, हे ईश्वर, किसको पुकारा है? ईश्वर को, मतलब हे जो है ये संबोधन कारक है। अरे बच्चों, किसको संबोधित किया है? बच्चों को, इसलिए अरे ये विभक्ति चिन्ह यहाँ दिया गया है। अब देखो कि यहाँ देखने वाली बात यह है कि संबोधन कारक वाक्य की शुरुआत में ही लगते हैं और जो संबोधन कारक शब्द होता है उसके बाद ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया दिया जाता है। ठीक है, मतलब हे ईश्वर, अरे बच्चों, हे राम, अरे भाई, ये सारे के सारे क्या है? मतलब ईश्वर, बच्चों, राम, भाई संबोधन कारक है। देखो बच्चों, हमने पूरे के पूरे 8 कारक समझ लिए हैं। मेरे ख्याल से ये बात आपके समझ में आई होगी। आप गौर से, ध्यान से अध्ययन कीजिए, बार बार वीडियो देखिए अगर नहीं